गार्ड स्टीव पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, जाके फटाफट देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। वो कहता है तुम में से किसी में दम है तो मार के बताओ, और फिर एक एक को मारता है और फिर वो देखता है इतने सारे विंडिकेटर है। वो विंडिकेटर को पहली बार देखता है, उसे वो एक बार में हाफ हार्ट का डैमेज दे रहे थे, उनका 10 हिट, उसके वो 10 हिट दे रहे थे, उसका हाफ हार्ट जा रहा था। वो बहुत बहादुर था और वो बहुत विलेज के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वे बहुत अच्छा था। सब इसीलिए उनको मालूम पड़ा कि विलेजर कुछ विलेजर इसकी तारीफ़ क्यों करते, किंग इसकी तारीफ़ क्यों करते हैं। और फिर वो सबको बोलता है कि तुम सब हार जाओगे, तो वो कहते हैं कि अरे यार तुम सबको हराओगे, हा हा हा, हमें इवो करने भेजा है। तो वो कहता है कि अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें काटूंगा, मारूंगा, तुम्हें जब तक मैं मार नहीं लूँगा मैं नहीं मरूंगा। मैं प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम लोगों को जब तक मार न लूँ तब तक मैं हारूंगा नहीं। और फिर वे एक एक करके सबको हराने लगता है। और गाइस यार, जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो करे ना, कहानी में तभी तो आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। करिए लाइक, एपिक होगा, एपिक। मैंने एपिक डिपिक की वीडियो देख के ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर वे विलेजर बहुत अच्छे से सबको मारने लगता है। वैसे इसे विलेजर कम स्टीव ज़्यादा कहेंगे क्योंकि ये स्टीव ही था। और फिर स्टीव बोलता है कि तुम लोग आज बचोगे नहीं। फिर ये लोग कहते तुम ही हो हीरो ब्राइन। तो स्टीव कहता है कैसे? तो वो कहते हैं कि हीरो ब्राइन तुम ही बने थे। तो कहता है लेकिन हीरो ब्राइन दूसरा है और मैं दूसरा हूँ। फिर वे भागने लगता है क्योंकि उसके 2 हाथ जा चुके होते हैं, इसीलिए वे क्योर होने के लिए भागने लगता है। लेकिन उससे कुछ लोग पकड़ लेते, स्वॉर्ड मारने ही नहीं देते। वे थोड़ा खाता है और देखता है कि रेवेंजर भी रेड में आ गए हैं। तो वो कहता है कि आज तुम लोग बचोगे नहीं, तुम लोग एक एक करके सब लोग पूजा खुद की करवाने क्यों आ रहे हो। इस लड़ाई में उसे बो की मतलब उसके गन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो क्यों दिया ही गया वो पता नहीं। लेकिन फिर उसे बीच में धोखेबाजी से फंसा लिया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। उसकी हेल्थ कितनी कम कर देते वो लोग। उसकी अगर वो एक बार मर गया तो विलेज की सुरक्षा इसके हाथ में नहीं बचेगी। लेकिन ये हार नहीं मानता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो फिर वे मारने लगता है और कहता है, और वो सब सांड कहते कि अरे यार तुम आज हारोगे, तुम्हारी कितनी कम हेल्थ है, 3 हाथ के बच्चे हो कह रहे हो। तो फिर वो कहता है कि अरे मैं दुनिया से तुम्हें ही मुक्त कर देता हूँ ना, फिर किसी की हेल्थ तुम गिन के बताना। और वो कहता है कि तुम्हें मालूम कैसे पड़ा मेरी हेल्थ? तो वो कहता है सांड लोग की अरे तुम एक नंबर के नूबड़े हो, तुम क्या जानो कैसे पता लगाते हैं, हाँ, दिव्य दृष्टि। तो फिर वो कहता है कि मैं सब समझता हूँ कि मैं खाली तुम्हारा टेस्ट ले रहा था नूबड़ो, तुम क्या समझे गार्ड बनने के लिए बस ऐसे ही गार्ड बन जाते हैं। गार्ड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम जैसों की तरह नहीं। तो फिर वो गुस्सा सांड होके कहते अबे मतलब क्या, हम बचपन में कितना खा पिए जानता है। फिर वो कहता है मोटे सांड, तुम लोग चाहे कितना भी खा लो लेकिन हमारी जितनी पावर नहीं होगी। जय बाहुबली बोल के वो कूदता है मैदान में। फिर ऊपर से गॉड देखते और बोलते हैं कि तुम अपने विलेज के लिए इतना कुछ कर रहे हो,
मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम नहीं मरोगे, चाहे तुम्हारा हाफ हार्टी क्यों ना हो, तब तक के लिए, जब तक ये रेड ख़त्म ना हो जाए। तो वो कहता है शुक्रिया गॉड, और फिर वे उनको हराने के लिए कूद पड़ता है। वैसे बहुत कम बचे थे, गॉड उसको पावर दे दिया था क्योंकि गॉड को बहुत खुशी हुई। और फिर वे ऊपर चलता है, सोने के लिए जाने लगता है वे कि अच्छी बात है, रेड ख़त्म हो गई। वे एमरल्ड ही फेंक देता है, लेकिन एमरल्ड नहीं। फिर वे फेंस तोड़ता है, फेंस लेता है, जोड़ता है और चलता है सोने। और अगले दिन उठता है, देखता है कि सब कुछ माहौल शांत है। अच्छी बात है, अगर रेड हुई तो अच्छा नहीं होगा उनके लिए। तो वो देखता है कि बाहर के गार्ड्स मरे हुए हैं, गोलम्स मरे हुए हैं, पता नहीं है क्या हो गया। चलो देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। अंदर से तो कुछ विच की आवाज़ आ रही है, और वो एक विलेजर से पूछता है, तो विलेजर उसे बताता है सब कहानी क्या है। तो फिर वो देखता है कि एक इवोकर, आवाज़ विच की आ रही है और अंदर एक इवोकर है। तो फिर वो अंदर जाने का सोचता है, कहीं से तो छेद करूँ, लेकिन वो देखता है एक जगह छेद है और वहाँ पे वो काफ़ी सारी विच देखता है, और वो नोबड़ी विच उसके ऊपर पोर्टल फेंक रही होती है, लेकिन बेचारी इतनी नोबड़ी है। और फिर वे कहते हैं नहीं, तुम मुझे इतने आसानी से नहीं मार सकते। वो देखता है कि एक इवोकर दरवाजे के पास खड़ा है। वे दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से भागता है, क्योंकि अगर छोटी सी भी इससे गलती हो गई तो वे मर जाएगा, क्योंकि किंग मर गया। और किंग मर गया, समझ जाइए इसका मतलब क्या है। और पता नहीं विच की कितनी हेल्थ होती है, क्योंकि विच को आसानी से नहीं मार पाता। और फिर वो मुकुट ढूंढता है कि मुकुट कहाँ है, तभी उसे गोल्ड दिखता है और वो मुकुट होता है। फिर वे विलेज में एक सभा बुलाने का सोचता है। फिर वे विलेज में सभा बुलाता है, ये अलग बात है, सोचा था, लेकिन फिर वो एक सभा बुलाता है कि सब विलेजर आएंगे उसकी सभा में शामिल होने। और फिर वो कहता है कि ये देखो, अपना जो किंग मरा है, तो अगला किंग कौन बनेगा विलेज के वासियों में से? अच्छा किंग कौन बनेगा ऐसा किंग जो बहुत अच्छा है? तो सब विलेजर बोलते हैं कि तुम बनोगे, तुम अच्छी रक्षा करते हो। तो फिर वे किंग बन जाता है उस विलेज का, और वहाँ पे वे बहुत खुशी से रहता है, अपनी प्रजा की बहुत रखवाली करता है। और सब बताते कि जो तुम्हें खाने का गार्ड बनाए थे, उसके पीछे की सच्चाई, कि जो गार्ड थे खाने के अंदर एमरल्ड ब्लॉक थे, इसीलिए वहाँ के गार्ड की ज़रूरत थी, ताकि बाद इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ ना हो।